Everyone, I am Neeraj Kumar, Assistant Professor in Department of Civil Engineering at Motihari College of Engineering, Motihari. This session is about types of fluid. In this session, we will discuss about the session outcome, recall about the fluid and their properties, and then we will discuss about different types of fluid based on their comparison, followed by quiz. At the end of this session, we will be able to explain the different types of fluid and their behavior in fluid flow system. Also, we will be able to categorize. The fluids into different, based on their properties, into different types. Starting with recall of some basic properties of fluid and what is fluid. हमने पहले भी स्कूल डेज में जाना है कि मैटर्स 3 टाइप्स का होता है, बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और सबका अपना अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। जो सॉलिड है वो रिजिड होता है, फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। उसी तरह से लिक्विड एंड गैस, उसका रिजिडिटी नहीं है उसमें और शेप फिक्स नहीं है, लेकिन लिक्विड्स में वॉल्यूम फिक्स हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंटेनर जिसमें वो रखा गया है, और गैसेज का वो भी नहीं फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। इसके बेसिस पे इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से दो पार्ट में मैटर्स को डिवाइड किया गया है, एक सॉलिड और दूसरा फ्लूइड। लिक्विड एंड गैसेज को फ्लूइड में कंसीडर किया जाता है और उसको बेसिकली डिफाइन किया जा सकता है सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सके, और फ्लो कब कर सके, जब भी कोई भी एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स स्मॉल अमाउंट का भी उस पर अप्लाई करे तो वो डिफॉर्म करे और फ्लो कर सके, उसको कहते हैं फ्लूइड। और कुछ रिकॉल करते हैं हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जैसे कि बहुत लोग जानते होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या क्या होता है। डेंसिटी है हमारा, स्पेसिफिक वेट होता है, गामा से दिखाते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, हमारा विस्कोसिटी होता है, विस्कोसिटी डायनामिक हो सकता है, काइनेटिक्स हो सकता है, ठीक है, सरफेस टेंशन होता है, कैपिलरिटी होता है हमारा, वेपर प्रेशर एंड कंप्रेसिबिलिटी होता है। हम विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे डिफरेंट क्लासिफिकेशन पे फ्लूइड को कर सकते हैं। जैसे कि बेसिकली 6 पार्ट में फ्लूइड को क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब जैसे आइडियल फ्लूइड, हम जानते हैं कि इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कोई भी चीज आइडियल नहीं है, सब में कुछ ना कुछ प्रोज होता है, कुछ ना कुछ कॉन्स होता है। सिमिलर इज द केस विद फ्लूइड। नेक्स्ट अब जैसे जो फ्लूइड रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि वाटर है, ऑयल है, जो भी तरह का है, डाइलेटेंट है, जो भी तरह का फ्लूइड है, उसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लूइड। अब उसमें क्या होता है, उसमें विस्कोसिटी होता है। विस्कोसिटी होता है कि एक लेयर ऑफ फ्लूइड अगर दूसरे लेयर के ऊपर मूव करे तो उसको रेजिस्ट करे, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टर होता है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है करंट को, उसी तरह से एक लेयर फ्लूइड दूसरे लेयर को रेजिस्ट करे तो उसको कहते हैं हम विस्कोसिटी। अगर उसमें विस्कोसिटी है तो वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और वो क्लासिफाई हो जाएगा एज अ रियल फ्लूइड। लेकिन फॉर हाइपोथेटिकल रीजंस इमेजिनरी फ्लूइड को एज्यूम किया जाता है फॉर कैलकुलेशन पर्पस, उसमें हम एज्यूम करते हैं कि फ्लूइड ऐसा फ्लूइड जिसमें कोई विस्कोसिटी ना हो, जिसमें कोई कंप्रेसिबिलिटी ना हो, उसको हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। रेस्ट ऑल फ्लूइड जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको हम क्लासिफाई करते हैं एज अ रियल फ्लूइड। हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को जाना, जैसे विस्कोसिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी को न्यूमेरिकल टर्म्स में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डिनोट किया जा सकता है 1/ρ d/d, जहाँ की ρ जो हमारा है वो डेंसिटी है और E जो है वो प्रेशर है, ठीक है। बल्कि इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल होता है। अगर ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 0 के बराबर हो तो कह सकते हैं कि उसमें कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, तो उस फ्लूइड को हम कह सकते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। अब कब होगा ये वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू 0 कब होगा, ये तभी हो सकता है जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी तो नॉन जीरो क्वांटिटी है, अगर हमारा ये ρ/ρp चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर अगर 0 आता है तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 0 है। ये केस हमारा गैसेस के केस में आता है, जैसे कि जानते हैं हम आइडियल गैस लॉ जो होता है P = ρRT। अगर हमारा गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया जाए तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से।
तो अगर प्रेशर बढ़ाया जाए इनके से जो गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट किया जाए तो डेंसिटी बढ़ेगा और घटाया जाए तो घटेगा। इसके कारण हम कह सकते हैं कि dρ/dP का जो वैल्यू है dρ/dT का वो नॉन जीरो है और इसके कारण हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नॉन जीरो है। तो इसके हिसाब से हम कंप्रेसिबल फ्लूइड को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑल गैसेज आर कंसीडर्ड एज कंप्रेसिबल फ्लूइड। लेकिन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड किसको कहेंगे? तो जनरली लिक्विड्स को इनकंप्रेसिबल फ्लूइड ले लिया जाता है। ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि लिक्विड्स के केस में डेंसिटी ज्यादा चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एज वेल एज टेंपरेचर। अब जैसे हम स्टैंडर्ड लिक्विड को बता सकते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड लिक्विड? जनरली स्टैंडर्ड लिक्विड हम वाटर को कंसीडर करते हैं और स्टैंडर्ड गैस को हम कंसीडर करते हैं एयर को कंसीडर करते हैं। अब जैसे ये 20 डिग्री टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 998 किलोग्राम पर मीटर। टेम्परेचर को सेम रखा जाए और प्रेशर को एक एटमॉस्फेरिक से बढ़ा के 100 एटमॉस्फेरिक तक कर दिया जाए तो डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा बढ़ता नहीं है, बस 5 किलोग्राम पर मीटर की बढ़ता है। जिसके कारण परसेंटेज चेंज अगर इसका देखें तो अबाउट 0.5% होता है, जो कि लगभग नेग्लिजिबल चेंज है परसेंटेज। इसके कारण हम कह सकते हैं कि लिक्विड जो कि सबसे स्टैंडर्ड लिक्विड हमारा वाटर है उसमें ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है हमारा डेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, और इसके कारण हम चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर को अप्रोक्सीमेटली जीरो मान लेते हैं और इसके कारण हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जीरो आ जाता है और इसको हम सारा जितना लिक्विड्स है उसको हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड करते हैं और गैसेज को कंप्रेसिबल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा आता है लास्ट क्लासिफिकेशन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। उसको क्लासिफाई करने से पहले हमको एक लॉ जानना जरूरी है जिसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। हम लोग पहले भी बहुत सारा लॉज पढ़े हैं न्यूटन्स का, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड एंड लॉ ऑफ मोशन। उसी तरह से न्यूटन्स ने फ्लूइड के लिए भी एक लॉ दिया है जिसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और ये कहता है कि स्ट्रेस जो है शियर स्ट्रेस जो दो लेयर्स ऑफ फ्लूइड के बीच में एग्जिस्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट के। Tau is directly proportional to du by dy या d theta by dt। वहीं से आया है जहाँ से विस्कोसिटी को डिफाइन किए हैं। विस्कोसिटी होता है एक लेयर ऑफ फ्लूइड u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा लेयर ऑफ फ्लूइड नहीं तो उससे कम वेलोसिटी से या उससे ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, डिपेंड करेगा कि उसका विस्कोसिटी कितना है। ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी जो आया है कुछ स्पेस में, वहीं से आया हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट और वहीं से आता है हमारा रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो जो फ्लूइड जो फ्लूइड हमारा ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर स्ट्रेस पीछे कर दीजिए, जो फ्लूइड हमारा ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो कि कहता है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसको ओबे करे उसको हम बोलेंगे न्यूटोनियन, और जो नो ओबे करे उसको कहेंगे नॉन न्यूटोनियन। अब ऑब्वियसली जो इसको ओबे करेगा उसका विस्कोसिटी कांस्टेंट होगा। इसका एक कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी आता है टाउ इक्वल्स टू म्यू डी बाय डी वाई। ये म्यू जो है ये होता है डायनामिक विस्कोसिटी, जो फ्लूइड इस टाउ इक्वल्स टू म्यू डी बाय डी वाई को डायरेक्टली फॉलो करेगा उसमें म्यू का वैल्यू ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा, तो जिसका कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ फोर्स एज वेल एज टाइम उसको कहेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड। जो अदर ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टाइम चेंज कर रहा है उसको बोलेंगे हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। एग्जांपल्स में बहुत सारा है न्यूटोनियन फ्लूइड का, जैसे अल्कोहल है, एयर है, वाटर है, मरकरी है, केरोसिन है, टीसी, जैसे देख सकते हैं अल्कोहल वगैरह। उसी तरह से नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। नेक्स्ट ये प्लॉट हमारा शो कर रहा है शियर स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट का। इसमें हम देख सकते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी दिखा रहा है और इसका हमारा डायनामिक विस्कोसिटी का टर्म हमेशा कांस्टेंट जाते जा रहा है। Whereas अदर जो फ्लूइड्स है वो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जैसे डाइलेटेंट है, सीडोप्लास्टिक है, रियोपेक्टिक है, विंडोप्लास्टिक है और थिग्जोट्रॉपिक है। इसमें डाइलेटेंट जो है इस पे तो टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इंक्रीज अप्लाइड फोर्स इसका हमारा विस्कोसिटी इंक्रीज करते जाता है और इसी के कारण इसको हम बोलते हैं शियर थिकनिंग फ्लूइड। Whereas सीडोप्लास्टिक फ्लूइड का विद रिस्पेक्ट टू विद एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इसका विस्कोसिटी घटते जाता है, उसको बोलते हैं शियर थिनिंग फ्लूइड। Whereas नेक्स्ट जो है हमारा बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड
उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस तक वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो आइडियली न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसको हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी बोलते हैं, फिंगर प्लास्टिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियोपेक्टिक, जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका विस्कोसिटी इंक्रीज करता है और थियोट्रॉपिक इसका डिक्रीज करता है। ये कुछ एग्जांपल्स है डायलेटेड फ्लूइड का। देख रहे हैं पहला फिगर जो है हमारा उब्लेक है, जो कि कॉर्न स्टार्च एंड वाटर का सॉल्यूशन होता है। इसमें देखिए एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से ये इसका विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट हमारा सीडो प्लास्टिक फ्लूइड है, जो कि शियर थिनिंग फ्लूइड है। देखने में लगेगा कि सॉलिड है, लेकिन जब इसको टच कीजिएगा, इसको अप्लाई कीजिएगा फोर्स को, तो ये पता चलेगा कि ये फ्लूइड है। नेक्स्ट लावा का फ्लूइड फोटो था वो। नेक्स्ट है बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड, जैसे कि हम लोग जानते हैं टूथपेस्ट ऐसे सॉलिड की तरह रहता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करते हैं प्रेशर को, तो वो एज ए फ्लूइड की तरह एग्जिस्ट करने लगता है। तो उसी तरह से रियोपेक्टिक जिप्सम पेस्ट हमारा ऐसे टाइम के रेस्पेक्ट में इसका विस्कोसिटी इंक्रीज करता है। जब ये नॉर्मली रखा हुआ है तो कुछ नहीं है, जब अप्लाई कर दिए तो उसका धीरे धीरे हार्डन होते जाता है। कुछ पेंट्स है जो कि थियोट्रॉपिक फ्लूइड की तरह एग्जिस्ट करता है, जैसे जैसे उसको अप्लाई करते हैं उसका विस्कोसिटी घटते जाता है। नेक्स्ट, तो हमने इस सेशन में डिस्कस किया कि कितने तरह के फ्लूइड होते हैं और कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे आइडियल फ्लूइड हमारा हाइपोथेटिकल फ्लूइड है, इमेजिनरी है, ये फ्लूइड जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल जाने, जैसे कि गैसेज है हमारा कंप्रेसिबल फ्लूइड है, और लिक्विड्स जो है हमारा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। फिर हमने जाना न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में, जिसमें शियर थिकनिंग हमारा डायलेटेंट है, एंड रियोपेक्टिक हमारा शियर थिकनिंग है विच इज टू टाइम, स्यूडोप्लास्टिक एंड थियोट्रॉपिक शियर थिनिंग फ्लूइड है, एंड बिंगम प्लास्टिक को आइडियल प्लास्टिक बोलते हैं। तो इसके हिसाब से हम कुछ क्विज देख सकते हैं, जैसे कि कौन सा प्रॉपर्टी कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड को डिस्टिंग्विश करता है। यहाँ डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, टेम्परेचर है, सरफेस टेंपरेचर, कौन सा करता है? डेंसिटी डिफरेंशिएट करता है हमारा। नेक्स्ट फिर है वाटर कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है या नहीं होता है? इनकंप्रेसिबल होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक्स, ठीक ना, उसको हाइड्रोलिक मीनिंग में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है रियल फ्लूइड एग्जिबिट विस्कोसिटी एंड फ्रिक्शन, सही है या गलत है? नहीं, सही है, आइडियल रियल फ्लूइड है, ट्रू है। नेक्स्ट, ब्लड किस चीज का एग्जांपल है? कौन सा फ्लूइड? न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, कंप्रेसिबल या आइडियल फ्लूइड? ब्लड हमें देखने में लगता है कि सॉलिड है, जब उसको टच करते हैं तो पता चलता है कि फ्लूइड है। ये हमारा स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड है, जो कि नॉन न्यूटोनियन है। थैंक यू।